नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इमोशनल है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डॉल। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द कॉस्ट यानी कीमत, ऑफ डॉल यानी गुड़िया की, है ना, गुड़िया पुतली जो बोलते हैं, तो गुड़िया की कीमत क्या है। चलिए देखते हैं भाई कौन सी गुड़िया के बारे में बात हो रही है, कौन सी डॉल के बारे में बात हो रही है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ सीखने में, नए नए वर्ड्स की मीनिंग सीखने को मिलेगा, ग्रामर सीखने को मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, वर्ड मीनिंग, हर चीज़ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, टेंस, वर्ब, फॉर्म, हर चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ 6 ईयर, ये शॉर्ट में लिखा ना, ईयर को वाई आर लिखते, ईयर यानी वर्ष, है ना। अ 6 ईयर ओल्ड बॉय वॉज इन द मार्केट विथ हिज 4 ईयर ओल्ड सिस्टर। एक 6 साल का, ओल्ड जब ईयर बताते हैं ओल्ड का यूज ऐसे नहीं बोलेंगे, पुराना लड़का ऐसे नहीं बोलेंगे, ओल्ड एज बताते हैं तो ओल्ड का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, ऐसे। ठीक है, तो 6 साल का लड़का वॉज यानी था, इन द मार्केट यानी बाजार में था, विथ यानी साथ में, हिज यानी अपने 4 साल की, है ना, वही फिर ओल्ड यानी वही साल, 4 साल की बहन के साथ। सडनली अचानक से, द बॉय फाउंड दैट हिज सिस्टर वॉज लैगिंग बिहाइंड। सडनली अचानक से, द बॉय लड़के, है ना, फाउंड लड़के ने पाया, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, दैट की पाया की, हिज सिस्टर उसकी बहन, वॉज लैगिंग बिहाइंड, वॉज यानी थी, लैगिंग बिहाइंड यानी होता है पीछे रह जाना, लैग करना यानी होता है मतलब हम बोल सकते हैं धीरे चलना, पीछे रह जाना लैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो पीछे रह गई थी, 4 साल का भाई अपने, लड़का अपनी बहन के साथ, 4 साल की बहन के साथ, सॉरी 6 साल का लड़का अपने 4 साल की बहन के साथ, है ना, वो मार्केट में था। और अचानक से क्या हुआ, उसने देखा कि भी उसकी बहन पीछे रह गई थी। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड बैक, वह रुका और लुक्ड यानी देखा, बैक यानी पीछे। लुक होता वह, है ना, वह देखता है, लुक्स हो जाता तो वह देखता है, लेकिन लुक्ड सेकंड फॉर्म, तो उसने देखा या वह देखा है। ठीक है, उसने पीछे देखा। हिज सिस्टर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, उसकी बहन वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई थी, इन यानी में, फ्रंट, इन फ्रंट यानी होता है सामने में, है ना, ऑफ यानी के, अ टॉय शॉप यानी एक गुड़िया की दुकान, एक खिलौने की दुकान, टॉय यानी खिलौना होता है। ठीक है, एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी हो गई थी। एंड वॉज वॉचिंग समथिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट, और वॉच के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, देख रही थी, समथिंग यानी कुछ, विथ यानी साथ या से, किससे, ग्रेट इंटरेस्ट यानी बहुत रुचि से, इंटरेस्ट यानी बहुत ही रुचि से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कुछ चीज को देख रही थी टॉय शॉप के सामने। द बॉय वेंट बैक टू हर, लड़का वेंट बैक यानी वापस गया, टू हर यानी उसके पास, टू हर उसके पास वापस गया। एंड आस्क्ड, और आस्क्ड पूछा, डू यू वॉन्ट समथिंग, डू यू वॉन्ट क्या तुम चाहती हो, समथिंग यानी कुछ, क्या तुम कुछ चाहती हो, तो डू या डस के साथ यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो बोली क्या तुम कुछ चाहती हो। द सिस्टर पॉइंटेड एट द डॉल, लड़की बहन ने पॉइंटेड आउट, पॉइंट करना है क्या होता है, ऐसे उंगली दिखाना, है ना, उंगली दिखाई, एट द डॉल गुड़िया पर, गुड़िया की तरफ इशारा की, पॉइंटेड की कि भाई वो चाहिए मुझे। द बॉय हेल्ड हर हैंड, लड़के ने हेल्ड यानी पकड़ा, होल्ड यानी पकड़ना, उसी का सेकंड हेल्ड, लड़के ने पकड़ा, हर हैंड यानी उसके हाथ को पकड़ा। एंड लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एल्डर ब्रदर, और लाइक यानी जैसे, अ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी क्या होता है, जिम्मेदार, एल्डर यानी बड़े, यंगर यानी छोटा, एल्डर यानी बड़े, ब्रदर, और एक जिम्मेदार बड़े भाई के जैसे, गेव दैट डॉल टू हर, गेव यानी दिया, दैट डॉल यानी उस गुड़िया को, टू हर यानी उससे, अपनी बहन को गुड़िया दे दिया, गिव यानी देता है, गेव यानी दिया। ठीक है, अब गुड़िया को अपनी बहन को दे दिया, देखो पैसा वैसा कुछ नहीं है ना, सीधा उठाया दे दिया, मेरी बहन को चाहिए, हेलो। द सिस्टर वॉज वेरी हैप्पी, बहन वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, वेरी वेरी यानी बहुत बहुत, हैप्पी यानी खुश, बहुत बहुत खुश थी। द शॉपकीपर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, शॉपकीपर यानी दुकानदार, वॉज वॉचिंग देख रहा था, वॉच देखिए, वॉच यानी होता है ध्यान से देखना किसी चीज को, है ना, टीवी को देखते हो तो वॉच का यूज करोगे, मैच देखते हो तो वॉच का यानी वॉचिंग का यूज करोगे। ठीक है, आप नॉर्मल आप किसी चीज को देख रहे हो तो सी का यूज करोगे, कोई चीज पड़ा हुआ है देख रहे हो, लेकिन वॉचिंग, मैच देखते हो, मूवी देखते हो, किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे शॉपकीपर वॉज सीइंग, लुकिंग ऐसे नहीं होगा, है ना, तभी तो वॉचमैन नाम पड़ा है, वॉचमैन यानी ध्यान से देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वो क्या कर रहा था, देख रहा था, एवरीथिंग यानी सब चीज, हर चीज को, क्या क्या कर रहे हैं लोग, हर चीज देख रहा था। एंड गेटिंग अम्यूज्ड टू सी द मैच्योर्ड बिहेवियर ऑफ द बॉय, और
गेटिंग यानी हो रहा था, मिल रहा था। अम्यूज, गेटिंग अम्यूज यानी अम्यूज होना। अब ये अम्यूज यानी क्या होता है? खुश होना। मन को जो मनोरंजन होता है ना, बहुत ज़्यादा मन खुश होता है, उसे अम्यूज कहते हैं। और खुश हो रहा था टू सी, देखकर, द मैच्योर्ड बिहेवियर। मैच्योर्ड बिहेवियर यानी परिपक्व व्यवहार। अब ये परिपक्व क्या है? यानी छोटे बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसका सोच देखिए बड़ों की तरह, उसे मैच्योर्ड कहते हैं, ठीक है, परिपक्व हो जाना। तो उसके परिपक्व व्यवहार को देखकर, है ना, ऑफ द बॉय, उस लड़के के, वो खुश हो रहा था कि देखो भी बच्चा छोटा सा अपनी बहन को कैसे दे रहा है खिलौना, ले लो करके। नाउ द बॉय केम टू द काउंटर। अब ऐसे नहीं कि वो चले गए चोरी करके, है ना, चोरी नहीं किया, उसने दिया। अब वो काउंटर के पास, अब लड़का केम यानी आया, कम यानी आता है, ऐसा होता है, कम से यानी आता है, केम यानी आया, सेकंड फॉर्म कम, केम कम, है ना, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। टू कहाँ या किसके पास, या टू प्रपोजिशन को यूज करते हैं। द काउंटर, काउंटर यानी वही जहाँ पे कैश काउंटर, जहाँ पे पैसा लेन देन करते काउंटर कहते हैं, वैसे किनारा होता है काउंटर अंदर, ठीक है। एंड आस्क्ड, और पूछा, द शॉपकीपर, और शॉपकीपर से पूछा, उसके पास आकर, काउंटर के पास आकर क्या पूछा देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डॉल सर। व्हाट क्या है ना, इस डॉल की कीमत क्या है। सर, सर को सर मतलब महोदय, हिंदी में महोदय, इस डॉल की कीमत क्या है, इस गुड़िया की कीमत क्या है, कीमत पूछ रहा है, ऐसे फ्री मनी ले आ रहा है। द शॉपकीपर वॉज अ कूल मैन, है ना, शॉपकीपर वॉज था, कूल मैन यानी शांत स्वभाव का आदमी था। एंड हैड एक्सपीरियंस, और हैड यानी था, क्या था, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी था। द ऑड्स ऑफ लाइफ, ऑड्स यानी क्या होता है, विषम परिस्थिति, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारे कठिन परिस्थिति होती है, कठिन समय से ऑड बोलते हैं। तो जो समय की जो मुसीबत थी उसका अनुभवी था, कठिन विषम परिस्थितियों का अनुभवी था, वो लाइफ के बुरे दिनों का एक्सपीरियंस था कि भाई लाइफ में क्या क्या होता है उसे पता था। सो ही आस्क्ड द बॉय विथ अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो इसलिए ही आस्क्ड, उसने पूछा, द बॉय लड़के से, विथ यानी से, किससे, अ लॉट ऑफ लव यानी बहुत ज़्यादा प्यार, एंड, और, ये एन लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में एंड है तो शॉर्ट में एन लिख दिया, अफेक्शन स्नेह, बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह से उसने उस लड़के से पूछा। वेल, अच्छा ठीक है, व्हाट कैन यू पे, तुम क्या दे सकते हो, है ना, तुम क्या दे सकते हो, पे यानी भुगतान करना, देना। उसने रेट पूछा तो उसने पूछा ठीक है, रेट को छोड़ो, तुम क्या दे सकते हो ये बताओ। द बॉय टुक आउट, है ना, लड़के ने, टुक आउट यानी बाहर निकाला, टेक का सेकंड फॉर्म टुक आउट, बाहर निकालना। ऑल द शेल्स, शेल्स यानी क्या था, सीपी, है ना, ऐसे ऐसे कुछ होती है सेब की, जिसमें क्या रहता है, मोती वगैरह अंदर भरा रहता है ना, शीपी, लेकिन ये नॉर्मल सीप रहता है, कीड़ा वीड़ा इसमें रहता है। सभी सेल्स को बाहर निकाला। दैट, जो, है ना, ही हैड कलेक्टेड, हैड के साथ कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जिसने कलेक्ट किया था यानी इकट्ठा किया था, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, सी शोर, सी शोर यानी होता है समुद्र के किनारे से, जिन सीपियों को समुद्र के किनारे से इकट्ठा किया था उसे बाहर निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम यानी से, हिज पॉकेट यानी अपने जेब से बाहर निकाला। एंड गेव देम टू द शॉपकीपर, और गेव यानी दिया, देम यानी उन्हें, उन सीपियों को, टू द शॉपकीपर, उस दुकानदार को दे दिया। देखो पैसा नहीं है, उसे पता ही नहीं पैसा क्या है, क्या चाहिए, उसने कहा कि भाई, मतलब उसने कहा क्या दे सकते दुकानदार ने, इसने बोला मेरे पास ये है ना शेल, शेल की कीमत क्या है, कौड़ी बोलते हैं हम लोग, कौड़ी के दाम, तो उसे निकाल के दे दिया, ये लो भाई। द शॉपकीपर टुक द शेल्स, दुकानदार ने टुक यानी लिया, है ना, टेक यानी लेता है, टेक्स ऐसे होता था, टुक उसका सेकंड फॉर्म लिया। द शेल्स, उन सीपियों को लिया। एंड स्टार्टेड काउंटिंग, और गिनना शुरू कर दिया। एज इफ यानी मानो, एज इफ यानी मानो, जानो मानो, है ना, ऐसा बोलता है ना, मानो ही वर काउंटिंग, वह गिन रहा था, वॉज वर के साथ एनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, वह जानो मानो वो गिन रहा था, मानो गिन रहा था, द करेंसी यानी नोट को, है ना, वो ऐसे लिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा ना, ले लिया उन सीपियों को और गिन रहा है ऐसे 1 2 3 4, जानो मानो पैसा गिन रहा है, ऐसे गिन रहा था। देन ही लुक्ड एट द बॉय, फिर उसने देखा, है ना, वह देखता है, उसने देखा, देखा पास्ट टेंस है, एट द बॉय, लड़के की तरफ देखा। द बॉय आस्क्ड हिम, है ना, लड़के ने पूछा, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, वरीडली, चिंतित होकर, फिक्रमंद होकर, उसे वरीडली बोलते हैं ना, चिंता से देखा। इज इट लेस, क्या ये कम है, देखो क्या बोल रहा है, क्या वो कम है। इट यानी ये भी होता है, वो भी होता है, पास्ट में वो का यूज करते हैं। क्या वो कम है, यानी उसे लग रहा है कि कुछ कम हो गए होंगे कौड़ी करके, क्योंकि उसने देखा दुकानदार, उसे लगा कुछ पैसे कम होंगे, यानी कुछ कौड़ी कम होगा, तो पूछ रहे हैं क्या वो कुछ कम है।
द शॉपकीपर सेड नो नो, दुकानदार ने कहा नहीं नहीं। देखिए एंडिंग होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंडिंग है, बस 1-2 पैराग्राफ बचे हैं। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, रकम नहीं है। क्या बोल रहे हैं देखिए, देयर आर मोर देन द कॉस्ट, सॉरी दीज आर, ये हैं, दीज यानी बहुत सारी चीज हमारे पास में है तो दीज का यूज करते हैं, बहुत सारी चीज हमसे दूर में है तो दोज आर का यूज करते हैं, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, ऐसे दीज आर ये हैं, मोर देन यानी बहुत ज्यादा, एट द कॉस्ट यानी कीमत की तुलना में बहुत ज्यादा, जो रेट है ना उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो तुम। सो इसलिए आई विल रिटर्न द रिमेनिंग, आई विल रिटर्न मैं लौटाऊंगा, फ्यूचर टेंस विल गागी गे, रिटर्न यानी वापस, मैं लौटाऊंगा। रिमेनिंग यानी बचे हुए को रिमेनिंग बोलते हैं, यानी जो बचा हुआ जो आपका ये जो है ना आपके शेल, उसे मैं लौटाऊंगा। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही केप्ट ओनली 4 सेल्स, उसने रखा, कीप यानी रखता है, केप्ट सेकंड में रखा, ओनली सिर्फ 4 सेल्स, सिर्फ 4 सीपी को रख लिया, है ना, 4 को रख लिया उसने सीप को, विथ हिम यानी अपने साथ, एंड रिटर्न द रिमेनिंग और लौटा दिया रिमेनिंग बचे हुए को, यानी 8-9 कुछ सीपी दिया होगा तो 4 को रख लिया, बोला अरे आप तो ज़्यादा दे दिए, 4 इसका रेट है, बाकी को लौटा दिया। सोचो अभी तक पैसे की बात ही नहीं हो रही, उसको रखा कर लौटा दिया। द बॉय यानी लड़के को, सॉरी द बॉय लड़का, वेरी हैप्पली केप दो सेल्स पैक, वेरी हैप्पली बहुत खुशी से, केप्ट रखा, दोज यानी उन, मैंने बोला ना दीज यानी इन, दोज यानी उन, अब दूर है उससे तो दोज, उन सेल्स को, सीपी को, बैक यानी वापस, इन हिज पॉकेट, इन यानी में, हिज यानी अपने पॉकेट यानी जेब में, खुशी से अपने पॉकेट में बाकी सेल को रख लिया। एंड वेंट अवे विथ हिज सिस्टर, और वेंट अवे यानी चला गया, विथ हिज सिस्टर अपनी बहन के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, कहीं की जगह से यूज होता है, कहीं की जगह साथ यूज होता है, ठीक है। तो अपनी बहन के साथ वापस चला गया। देखो पैसा कुछ दिया ही नहीं है, सीपी दिया, दुकानदार ने बोला ज्यादा है, वापस देते, देखो क्या हो रहा है, पैसा तो दिया ही नहीं है। अ सर्वेंट, अब देखिए एंडिंग आ रहा है, अ सर्वेंट इन दैट शॉप, एक नौकर, इन यानी में, दैट शॉप यानी उस दुकान में का एक नौकर, गॉट वेरी सरप्राइज, गॉट यानी हुआ, वेरी यानी बहुत, सरप्राइज यानी हैरान, बहुत हैरान हुआ। वॉचिंग ऑल दिस, वॉचिंग यानी देखकर, ऑल दीज यानी ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। ही आस्क्ड हिज मास्टर, उसने पूछा अपने मालिक से, सर महोदय, यू गेव अवे सच अ कॉस्टली डॉल जस्ट फॉर 4 सेल्स, यू गेव अवे आपने दे दिया, सच यानी ऐसा, अ कॉस्टली ऐसा या इतना, है ना, इतना, एक महंगी डॉल यानी गुड़िया को, जस्ट सिर्फ, फॉर यानी के लिए, 4 सेल्स सिर्फ 4 सीपियों के लिए आपने ऐसी इतनी एक महंगी कीमती डॉल को, कीमती गुड़िया को दे दिया। गिव अवे होता है दे देना, दे दिया। द शॉपकीपर सेड विद ए स्माइल, अब शॉपकीपर क्या बात बोल रही है देखिए, बोल रहा है देखिए, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं। शॉपकीपर ने कहा, से यानी कहना, सेड यानी कहा, विथ यानी साथ में, स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ उसने कहा, वेल अच्छा, फॉर अस दीज आर, है ना, मियर सेल्स, फॉर अस यानी हमारे लिए, फॉर यानी के लिए, अस यानी हमारे, हमारे लिए, दीज आर ये हैं, ठीक है, मियर, मियर यानी होता है मात्र, सिर्फ, सेल्स हमारे लिए ये मात्र सेल्स हैं, हमारे लिए मात्र ये सीप हैं। बट फॉर दैट बॉय, लेकिन उस लड़के के लिए, दीज सेल्स आर वेरी प्रेसस, बहुत से प्रीसियस भी पढ़ते हैं, प्रेसस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दीज सेल्स ये सीप, है ना, आर यानी है वेरी प्रेसस, बहुत कीमती, ये उसके लिए बहुत कीमती, हमारे लिए तो केवल ये सीप है, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत कीमती है। एंड एट दिस एज, और इस उम्र पर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता है, अंडरस्टैंड यानी नहीं समझता है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, जहां पर डज नॉट, डू नॉट का यूज होता है, और वह नहीं समझता है व्हाट मनी इज, पैसा क्या है वो नहीं समझता है। बट व्हेन ही विल ग्रो अप, अब देखिए वो क्या मोरल क्या समझा रहा है, लेकिन जब वह, विल गागीगे, ग्रो अप यानी बड़ा होगा, जब वह बड़ा होगा, ही डेफिनेटली विल, वह जरूर विल, गागीगे क्या करेगा, समझेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड की जगह विल की जगह अंडरस्टैंड लिखना जरूरी नहीं, समझेगा, एक बार यूज हो चुका है, तो वो जरूर समझेगा पैसे की कीमत। एंड व्हेन ही वुड रिमेंबर, और व्हेन जब, ही वुड वह करेगा, विल की जगह वुड का यूज करते पास्ट में जाता, रिमेंबर और वह याद करेगा, दैट की ही परचेस्ड अ डॉल, उसने खरीदी थी एक गुड़िया, विथ यानी से, द सेल्स सीपी से,
इंस्टेड यानी के बजाय ऑफ मनी यानी पैसों के बजाय, जब वो बड़ा होगा तो वो याद करेगा, उसे याद आएगा कि अरे कि मैंने सीपीओ के बलदे, है ना, पैसे के बजाय सीपीओ के बलदे मैंने एक बहुत ही महंगी गुड़िया खरीदी थी। ही विल रिमेंबर, वह याद करेगा, मी मुझे, एंड थिंक और सोचेगा, है ना, ये विल का यूज यहां पर भी हो रहा है, और सोचेगा दैट की वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल, वर्ल्ड यानी दुनिया, इज यानी है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, गुड पीपल यानी अच्छे लोगों से, और याद करेगा दुनिया बहुत ही अच्छे लोगों से भरा हुआ है। ही विल डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, वह विल करेगा, क्या करेगा, डेवलप यानी विकास करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग यानी होता है वह सकारात्मक सोच पैदा करेगा। दैट्स इट, इतना ही, ये एंडिंग हो गया कि बस मैं इतना ही चाहता था, है ना, मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, महंगी है ना, हो सकता है मैं उसे मना कर देता, मेरा पैसा बच जाता, लेकिन अभी मैंने जो उसे सीप ली है उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं, मात्र हमारे लिए सीप है। लेकिन सोचो बच्चा कितना खुश हो गया, उसे अपनी बहन के लिए, बहन को एकदम, अब सोचिए उसका दिल कितना टूट जाता है कि हम उसे सीप को मना कर देते, पैसा तो था नहीं, तो मैंने उसे दे दिया, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बहन को अपने जिम्मेदार भाई के जैसे उसने दे दिया, बोला ठीक है मैं तुम्हारे लेता हूँ, तो उसका दिल कैसे तोड़ सकता था, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उस बच्चे को पैसे की कीमत नहीं पता है, तो उसने लगा कि सेल ले लेता हूँ, सीपी उसके बदले मिल जाएगा, जैसे वो बचपन में खेलते थे ना, ये लो पैसा, वो उसे पैसे की तरह मानता था, तो मैंने उसे दे दिया। अभी तो उसे पता नहीं चला, उसे लगा सीप है ना, लेकिन जब भविष्य में उसे पैसे की कीमत पता चलेगा और उसे याद आएगा बचपन में जो डॉल मैंने अपनी बहन को दिया था, उस पैसे के बदले, उन सीपीओ के बजाय, ना पैसों के बजाय, मैंने उन सीपीओ से उसे खरीदा था, और मुझे याद करेगा कि उस मालिक ने मुझे, दुकानदार ने मुझे डॉल को दिया था। तो फिर सोचो कि वो ज़रूर खुश होगा कि दुनिया क्या है, अच्छे लोगों से भरी हुई है। और यदि मैं नहीं देता और उसे याद आता तो क्या याद करता, उसे लगता कि दुनिया पूरे बुरे लोगों से भरा पड़ा है। तो भाई मैंने इसके मन में एक सकारात्मक भावना पैदा की कि दुनिया अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। तो यही थी आज की मोरल कि भाई आप जरूरी नहीं हर बार पैसे से किसी चीज़ को तौले, है ना, ये नहीं बोल रहे कि हर किसी को फ्री में दे दो, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन सिचुएशन आ जाते हैं कि आपको पैसे को साइड रखना पड़ता है, और जो भावना जो उनकी रहती है, सामने वाले की जो फीलिंग्स रहती है, उनको ध्यान देना होता है। कई बार हमें कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन वो नुकसान उस बच्चे के लिए बहुत खुशी लाया, उस बहन के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आई। तो पैसे से बढ़कर खुशियाँ होती हैं, और पैसे हम खुशियाँ कमाने के लिए तो कमाते हैं। तो भाई ये थी आज की मोरल, थोड़ी पसंद आई आप प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत दिन से प्रोवाइड नहीं किया, एग्जाम चल रहे, बोर्ड एग्जाम, थोड़ा बिजी हूँ, फिर भी टाइम निकाल के लाता हूँ वीडियो आप लोग के लिए, तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ रहे।